हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एमसीक्यूज़ रिलेटेड विद द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, बैटरीज आर रेटेड विद द यूनिट एम्पियर हावर्स इज द यूनिट ऑफ डैश। एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट को समझना है। तो एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय हावर्स यानी एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड्स, ये किस यूनिट के लिए रिप्रेजेंट होता है, यानी ये कौन सा यूनिट जो है हमें शो करेगा, चार्ज, करंट, पावर और एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, हम करंट कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट की यूनिट आ गई एम्पियर, टाइम की यूनिट हावर्स यानी सेकंड, टाइम के लिए आ गया। अब करंट और एम्पियर दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा चार्ज के लिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट के लिए। तो चार्ज इक्वल होता है एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट में चार्ज। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी a light bulb glow brightly. If the battery is reversed and connected to the bulb will glow. ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं कि अगर एक वोल्टेज सोर्स को हम एक लाइट बल्ब के साथ अटैच करें, समझना है, ये आ गया हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ हमने एक बल्ब लगाया यानी रेजिस्टर, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये अटैच है और ये ग्लो कर रहा है, यानी ये लाइट, ये बल्ब जो है ये अभी लाइट दे रही है। अगर हम इसकी पोलैरिटी को इन्वर्स करें, यानी ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव कर ले और ये पॉजिटिव कर ले, तो क्या ये बल्ब जो है ये लाइट देगा या नहीं। तो अब समझना है डियर स्टूडेंट कि ए में कह रहे हैं कि ये लाइट ब्राइटर होगा यानी रोशनी देगा अगर हमने पोलैरिटी रिवर्स की, डेमर होगा, पहले से रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी, विद द सेम ब्राइटनेस, जो पहले वाली पोलैरिटी पे ये लगा हुआ था उसी तरह सेम रिवर्स पे भी ये यही लाइट देगा, एंड फ्यूज़ या ये जल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, ये बल्ब जो है लाइट बल्ब ये यहाँ एज ए रेजिस्टर बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये समझना है कि एक लाइट बल्ब जो है हमारे पास ये एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं होता और ये करंट को कंज्यूम करने के लिए यूज़ होते हैं रेजिस्टर। तो पोलैरिटी चेंज करने से रेजिस्टर पे यानी इस लाइट बल्ब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर ये इस डायरेक्शन से अगर करंट मूव कर रहा है फर्स्ट केस के लिए, तो जब करंट रिवर्स होगा यानी इस डायरेक्शन से जब करंट मूव करेगा, पहले इस डायरेक्शन से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, करंट ग्लो कर रहा है, अगर राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट ये करंट मूव करे वोल्टेज सोर्स से, तो फिर भी सेम ब्राइटनेस से ये लाइट जो है ये ग्लो करेगा। इसकी रीज़न यही है, इसकी फ़िज़िक्स यही है कि रेजिस्टर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर इस डायरेक्शन से भी करंट मूव करे तो करंट कंज्यूम होगा, अगर इस डायरेक्शन से इससे करंट मूव करे तो ये कंज्यूम होगा। तो करंट कंज्यूम होगा, तो सो करेक्ट ऑप्शन है विद द सेम ब्राइटनेस, यानी ये लाइट बल्ब के लिए जो पोलैरिटी हम चेंज कर रहे हैं, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से यहाँ की ब्राइटनेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ विद द सेम ब्राइटनेस ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग डैश। अगर हमारे पास एक वायर है, इसकी किस चीज़ को हम इंक्रीज़ करें कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, अगर ये ओहमिक कंडक्टर हैं तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर
ये भी समझना है कि ये कंडक्टर है और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस हमें ओह में कंडक्टर है, एक ख़ास टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है। तो अब क्या ऐसा कौन सा प्रोसेस इस वायर के साथ करें कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ, वायर की लेंथ तो हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना हम ये लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस तो इतना बढ़ जाएगा। डायामीटर यानी वायर की मोटाई जो है अगर उसको हम इंक्रीज करें, इस साइड पे अगर हम इसको इंक्रीज करें, डायामीटर को इंक्रीज करें ऑफ दी वायर, तो क्या रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा या बोथ ए एंड बी है। तो डियर स्टूडेंट समझना है वायर की जब हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होगा। बल्कि अगर हम इसकी डायमीटर को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ वो है डायमीटर। अगर हम इस वायर की डायमीटर को इंक्रीज करें तो इसका लेंथ जो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। और ये रिलेशन भी इसके लिए फाइंड किया हुआ है। तो आर का डायमीटर के स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द वायर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ अ कंडक्टर। नीचे दिए हुए डिफरेंस मटीरियल है, इसमें ये फाइंड करना है कि कंडक्टर कौन सा है। ग्लास है, रबर है, सिल्क है, सिल्वर है। तो हमें पता है ग्लास से करंट फ्लो नहीं करता, रबर से भी नहीं करता, सिल्क से भी नहीं करता। तो सिल्वर जो है वो करंट के लिए एक गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द करंट विच रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं ऐसा करंट जो वक्त के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसको हम क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे, एसी कहेंगे, कन्वेंशनल करंट कहेंगे, बोथ ए एंड बी या डीसी या एसी दोनों कह सकते हैं। तो हमें पता है एसी जो कि अल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, कभी पॉजिटिव एक्सिस पे होती है तो कभी नेगेटिव एक्सिस पे होती है। तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। यानी वो करंट जो अपनी डायरेक्शन टाइम के साथ साथ इंटरवल के साथ साथ चेंज करे, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। और डीसी वो करंट होता है जो कि डायरेक्ट करंट होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन इस ऑब्जेक्टिव का है कि ऐसा करंट जो वक्त के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उसको हम एसी करंट कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर मैयर इट इन द यूनिट ऑफ किलो वाट्स आवर्स, इट इज़ द यूनिट ऑफ डैश। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैयर करने के लिए जो हम मीटर्स इस्तेमाल करते हैं उसके यूनिट उसके ऊपर लिखे होते हैं किलो वाट्स मल्टीप्लाइड बाय हावर्स। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, यानी ये मीटर जो कि मैयरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होते हैं, क्या ये चार्ज के मैयरमेंट करता है, करंट का, पावर का, एनर्जी का। तो अब समझना है स्टूडेंट, हमें पता है पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर होता है पावर। तो अगर एनर्जी हम इस इक्वेशन से ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर, यानी पावर की यूनिट है वाट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो ये रिलेशन हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी के लिए। तो किलो वाट्स हावर्स जो है ये आल्सो हमारे पास एनर्जी की यूनिट भी है। तो करंट मैयरमेंट के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि हमें मैयर करके क्वांटिटी देती है किलो वाट्स हावर्स में, तो ये हमें एनर्जी के बारे में जो है मैयरमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ सर्किट अगेंस्ट द ओवरलोड। वो डिवाइस जो हम ज़्यादा करंट से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हीटर कहेंगे, फ्यूज़ कहेंगे, लैम्प कहेंगे, ऑल ऑफ दीज कहेंगे। तो फ्यूज़ जो है ये हमारे पास एक थिन वायर होती है जो कि जब करंट किसी सर्किट में, फॉर एग्जांपल ये सर्किट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये एक हाई वोल्टेज के साथ अटैच है, हाई वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच हैं। ये जो वायर लगा हुआ है ये एक थिन वायर होता है जो कि हाई करंट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही इसका करंट ओवरलोड हो जाता है तो ये ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसा डिवाइस जो हम करंट को स्टॉप करने के लिए यानी ओवरलोडेड करंट को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्यूज़। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ओहम। वन ओहम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
तो 1 ओहम हमारे पास इक्वल होगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसके लिए यूनिट जो है वोल्ट एम्पियर इनवर्स, जूल सेकंड, वाट एम्पियर इनवर्स, जूल कूलम इनवर्स। तो ओहम लॉ से V इक्वल्स टू आई आर को डिटरमाइन करना है। 1 ओहम किस चीज़ के इक्वल है, आई डिवीजन में आ जाएगी। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है और करंट की यूनिट एम्पियर है, तो ये एम्पियर ऊपर चला जाएगा, यानी 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज से। तो कहते हैं कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डैश। अगर टू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर हैं हमारे पास, पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, R1 भी 1 ओहम के बराबर है, R2 भी 1 ओहम के बराबर है। अगर ये दोनों हम यहाँ से हटाएं और यहाँ एक रेजिस्टर लगाए, दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं, अगर इसकी जगह हम एक रेजिस्टर लगाए तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी उसका जो सम होगा या लास्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टर उसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी। तो हमें पता है पैरेलल कम्बिनेशन में जो हम रेजिस्टर लगाते हैं वो लगे हुए पैरेलल रेजिस्टर जो हैं उनकी वैल्यू से कम होगा, यानी वो 1 से कम होगा, ये शर्त है। क्योंकि यहाँ दोनों बराबर हैं, अगर यहाँ 2 ओहम होता और यहाँ 1 ओहम होता तो 1 से भी कम वाले ओहम का इक्विवेलेंट हम यहाँ लगाते हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ किया है 1 ओवर, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टर 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 अप टू 1 ओवर Rn। तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस R1 है वो भी 1 ओहम का है, R2 भी 1 ओहम का है। एलसीएम लेके 1 ओवर RE इक्वल्स आ किया 2 के बराबर, तो 1 ओवर RE इक्वल्स टू 2। जब दोनों साइड को चेंज किया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ गया, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 ओहम, और तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओवर 2 0.5 ओहम की बराबर है। तो डियर स्टूडेंट समझना है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर पैरेलल कम्बिनेशन में हम लगाते हैं वो इसके जितने भी लास्ट वाली सबसे रेजिस्टर की सबसे कम वैल्यू से भी कम होगी जो पैरेलल कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 से भी कम इक्विवेलेंट वाला ओहम वाला रेजिस्टेंस हम इस सर्किट के लिए लगाएंगे, तो तब ये इक्विवेलेंट होगा इन दो पैरेलल या 3-4 जितने भी हैं पैरेलल कम्बिनेशन के रेजिस्टर, तो इसके सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस हम लगाएंगे इस इक्विवेलेंट की जगह। तो करेक्ट ऑप्शन है 0.5 ओहम। 1.5 ओहम भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि 1.5 ओहम इससे इंक्रीज है, वैल्यू में ज़्यादा है, 2 ओहम भी ज़्यादा है, 1 ओहम इक्वल है, इक्वल भी नहीं आ सकता। तो सबसे लेस वैल्यू वाला जो होगा हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर तस्वर होगा, तो 0.5 ओहम, और ये मैथमेटिकल प्रूफ भी मैंने दे दी। तो 0.5 ओहम जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो हम लगाएंगे किसी पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, तो उस सर्किट में लगे हुए जितने भी रेजिस्टर हैं उसके सबसे लास्ट वाली वैल्यू से भी हम लेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टर जो है इस सर्किट में लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स।